लेकिन आज देखिए, ऐसा था कि राजा जनक के यहाँ से हमारे यहाँ लगुन आई थी। मतलब लगुन में जो उन्होंने हमको आमंत्रण दिया था, वो दिया था कि आप हमारे यहाँ बारात लेके आओ। हम बारात लेके पहुँचे। बारात के बाद हम बैठे, उन्होंने हमको चाय नाश्ता कराया। उसके बाद में हम लोग घर आ गए। शाम को हमको मंच पे बैठना था, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती करते हुए जो स्थान राजा दशरथ का था उसको खुद घेर के बैठे, और राजा दशरथ को उस तरफ बैठना पड़ा जहां उन्हें बैठना था, जिससे हमारे सामने बिल्कुल मेन खंबा आ रहा था, और हमारा ना तो हमारा दर्शन पब्लिक कर पा रही थी, ना हम पब्लिक को देख पा रहे थे। उसके बाद आज की बात जो आप कह रहे हैं, जो बड़हार की थी, जी बड़हार की स्पेशल से एक नया इनविटेशन आता है, क्योंकि बारात का काम पूर्ण हो चुका, जी शादी हो चुकी। यदि आपको हमें आमंत्रित करना है कि आप आइए और हमारे यहाँ बड़हार जिसको बोलते हैं, कि आप राजा जनक की तरफ से आप आकर के भोज लीजिए। उन्होंने हमको किसी भी तरह का कोई आमंत्रण नहीं भेजा, कोई निमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने फोन हमको किया है जब हमारी तरफ से हमारे कुछ लोगों ने जा करके वहाँ इस बात के प्रश्न किए कि राजा दशरथ कहाँ हैं, तो मुझे फ़ोन करके 3:23 पे उन्होंने फ़ोन किया मुझे। उस समय कह रहे जी आप आए क्यों नहीं, मैंने तो आपके लगुन में ही निमंत्रण भेज दिया था, मैं लगुन का काम मैं कर चुका, मैं तो नहीं आऊँगा। बड़ार का 12 बजे से इन लोगों ने डाला था, लेकिन बारिश और कुछ मौसम खराब होने से शायद कुछ लेट शुरू हुआ होगा, मुझे तो मालूम ही नहीं है। और ये 4 बजे तक का इन्होंने दिया था, और 3:23 पे मुझे फ़ोन कर रहे हैं। उस समय तक मेरा पारा हाई हो चुका था। मैंने कहा मैं तो एट एनी कॉस्ट भी नहीं जाऊंगा। और जैसा आप कहती है कि रानी सुनैना ने कहा था कि मैंने कौशल्या जी को घर पे जाके आमंत्रण दिया, वो सरासर झूठ है। वो मेरे पास आई ही नहीं है, कभी भी नहीं आई, और ना उन्होंने हमें कोई कमेटी निमंत्रण। कैसे या को फोन कॉल आपको? देखिए, मेरी उसमें कमेटी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, ना मैं कमेटी को इसके लिए कोई दोषी मानता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो बड़हार का होता है, ये राजा जनक की पर्सनल दावत होती है, और इसका सारा खर्चा और इसका इंतजाम राजा जनक को, जो जनकपुरी के जनक बने होते हैं, उनका होता है। जैसे कि दशरथ की तरफ से जो दावत होती है वो लगुन की होती है, उसमें सारा इंतजाम और सारी व्यवस्था है राजा दशरथ की तरफ से होती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो मंच पे जो हाँ व्यवस्थाएं हैं, जी उसमें जो कमेटी है वो पूर्ण रूप से असफल है, क्योंकि वहाँ पर कुछ पार्षद जो वहाँ के दो हैं, उनका उपद्रव मचा हुआ है, और वो हर एक के साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, और वो इस खेल के अंदर में अपने लाखों के वारे न्यारे करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आज अभी मेरे पास में कमेटी की तरफ से, क्योंकि वो मेरा उस जगह बैठना मेरा ज़रूरी है, तो कमेटी वाले जो जनकपुरी कमेटी के अध्यक्ष हैं मेरे पास आए थे, और उन्होंने इसके लिए अफसोस जाहिर किया कि राजा जनक ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। तो आज के मंच पे मैं, जो राजा दशरथ का स्थान है, उस जगह पे मैं आकर के आज विराजमान होऊंगा। यदि वो लोग नहीं आते तो मैं आज वहाँ भी नहीं जाता। अकेला नहीं, मेरा परिवार में परिवार तो लंदन से आया था, और वो सारे चले गए, मैं कल चला जाऊंगा। इसलिए आज मैं उस पर बैठूंगा, और कल मुझे वो आमंत्रित करके गए कि मेरा 12 बजे निकलना है, क्योंकि मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है। तो इसलिए मैं उनके यहाँ 12 बजे जाऊंगा प्रसादी के लिए, सब चीज़ के लिए, और उसके बाद मैं वहीं से सीधा एयरपोर्ट दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा। मेरे लिए ये कोई तैयारियां करने वाला मैटर नहीं है, जी क्योंकि तैयारियां वो करते हैं जो किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। मेरा पूरी प्री प्लान रहती है, और हर चीज़ मेरी समय से तैयार होती है। मुझे कितने बजे जाना है, कितने बजे कहाँ जाना है, और किस तरह जाना है, मेरा 1 महीने का पूरा कैलेंडर बना हुआ होता है। ठीक है।